everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm second year BSc Nursing student at GMC उरई. So इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को, फर्स्ट ईयर BSc नर्सिंग स्टूडेंट को स्टेथोस्कोप कब मिलता है, क्लिनिकल पोस्टिंग्स कब लगती हैं. इस वीडियो में हम बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर एक फ़र्स्ट ईयर में आप BSc नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो स्टार्टिंग में तो आपकी क्लासेस ही चलती हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट्स के बारे में तो पता ही होगा. अगर आपको पता नहीं है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, वहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर के बारे में जितने भी सब्जेक्ट सिलेबस सब कुछ बता रखा है, तो आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आपकी बात करते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग की. तो क्लिनिकल पोस्टिंग आपकी मेनली होती है ओथ सेरेमनी के बाद. तो काफ़ी कॉलेजेस में क्या होता है कि पहले वो लोग फ्रेशर्स करवाते हैं, देन ओथ सेरेमनी, और उसके बाद आप क्लिनिकल्स होती हैं. और काफ़ी जगह क्या होता है कि पहले ओथ करवा देते हैं, देन आपका क्लिनिकल्स लगवा देते हैं और फ्रेशर्स फिर वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं. और ये जो फ्रेशर्स होता है आपका, ये आपके सीनियर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी जो होती है वो आपके सीनियर्स की ही होती है, लाइक सीनियर्स ही देते हैं आपको. तो उसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं होता है कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जितना भी आपका मेंटेनेंस होता है फ्रेशर का, तो वो सारा आपके सीनियर्स करते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं ओथ सेरेमनी की. तो ओथ सेरेमनी में क्या होता है, ओथ सेरेमनी में आपको शपथ दिलाई जाती है कि आप अपने पेशेंट्स का कोई भी पेशेंट्स को किसी तरीके का कोई हार्म नहीं करेंगे, अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ गलत काम नहीं करेंगे. तो ये सब आपको नर्सिंग के एथिक्स के बारे में ओथ सेरेमनी में बताया जाता है. और आपको क्लिनिकल ज्वाइन करने से पहले शपथ दिलाई जाती है कि आप किसी को हार्म नहीं करेंगे, जस्ट फॉर योर बेनिफिट. तो ओथ सेरेमनी में उसके बाद जब आपकी ओथ सेरेमनी हो जाती है तो आपको क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए जाना पड़ता है. तो जब आपको क्लिनिकल्स जाना होता है तो उस टाइम पे आपके पास मतलब कुछ बेसिक पॉकेट आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके पास होने चाहिए. तो सबसे पहले पॉकेट आर्टिकल्स में क्या क्या आता है. पॉकेट आर्टिकल्स लाइक आपके पास पेन होने चाहिए, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और रेड. ये पेन होने चाहिए 4. उसके बाद आपके पास जो है एक मार्कर होना चाहिए. पेन के साथ साथ आपके पास पेंसिल वगैरह, पेंसिल, स्केल सब कुछ होना चाहिए, और इरेजर, सॉफ्टनर, ये सारी चीज़ें. और आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, इंची टेप, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, जो कि आपको बेसिक सी चीज़ें जो कि आपको हॉस्पिटल में नीड लगेगी. एक रिस्ट वॉच होनी चाहिए आपके पास. ये सब चीज़ें आपकी जो है आपके पास पर्सनली होनी चाहिए. एक हैंड सैनिटाइज़र. तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं. इसमें से हो सकता है एक आधी चीज़ें मैं भूल गई हूँ बताना. तो मोस्टली यही सब चीज़ें आती हैं उसमें. सीज़र वगैरह है. तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. देन बात करते हैं कि आपको जो फर्स्ट ईयर की जो क्लिनिकल पोस्टिंग होती है उसमें आपको काम क्या करना होता है. तो जो फर्स्ट ईयर की क्लिनिकल पोस्टिंग होती है जिसमें आपका सबसे बेसिक सा प्रोसीजर है, दैट इज़ बेड मेकिंग, वाइटल्स. तो यही सब करना होता है आपको फर्स्ट ईयर में. कुछ खास काम नहीं होता है. कुछ खास काम करने का मतलब कोई मेजर प्रोसीजर आपको फर्स्ट ईयर में देखने को नहीं मिलता है. ठीक है. तो इसमें आपको यही सब वाइटल साइंस हो गया. आपको वाइटल साइन मेज़र करने आने चाहिए, लाइक पेशेंट का टेम्परेचर कैसे मेज़र करेंगे, BP यानी कि ब्लड प्रेशर कैसे मेज़र करेंगे, रेस्पिरेशन कैसे चेक करेंगे, उसका पल्स कैसे चेक करेंगे, आप हार्ट बीट चेक कैसे करेंगे. तो यही सब आपको बहुत ही बेसिक से जो प्रोसीजर होते हैं वही सिखाए जाते हैं. एंड बेड मेकिंग, काफ़ी जगह आपको बेड मेकिंग हॉस्पिटल्स में भी करनी पड़ सकती है. एंड काफ़ी जगह कॉलेजेस में क्या होता है कि वो बेड मेकिंग आपको हॉस्पिटल में नहीं करवाते हैं, आपको सिर्फ आपकी लैब में बस करवाते हैं, बाकी इसके अलावा कहीं पर भी नहीं करवाते हैं, मतलब पेशेंट्स के सामने. तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपके कॉलेज पे कि वो आपको कहाँ पे बेड मेकिंग सिखा रहे हैं. एंड जो आपकी फर्स्ट ईयर की क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, लाइक जो आपकी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, तो उसमें मेनली आपको पेशेंट से कैसे बात करनी है, कैसे उनसे डील करना है, कैसे आपको IPR मेंटेन करना है. तो आपको फर्स्ट ईयर में बस यही चीज़ें सीखनी होती हैं. और आपके बहुत ही माइनर से प्रोसीजर्स होते हैं जो कि प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. तो फर्स्ट ईयर में आपको बस इतना ही, फर्स्ट सेम में आपको बस इतना ही करना होता है. सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि आप लोग नए नए जाते हो तो पेशेंट से डील करने में बहुत दिक्कत होती है. लाइक जो लोग अच्छे से बातचीत कर लेते हैं तो उनको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन अगर आपको एक पेशेंट से बात करनी है तो कैसे बात करनी है, आपका टोन कैसा होना चाहिए कि पेशेंट्स को आपकी चीज़ समझ में आ जाए और आप पेशेंट जो आपको प्रॉब्लम बता रहा है वो आप समझ सको. तो फर्स्ट ईयर में मेनली आपको क्या है कि IPR ही मेंटेन करना सिखाया जाता है. IPR कैसे मेंटेन कर सकते हैं पेशेंट के साथ, कैसे उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं. अगर आप पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा तो आपको
अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा। हो सकता है वो आपको मना कर दे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन अगर और कोई पूछने आए आपके टीचर वगैरह तो वो उनको सब बता देते हैं ना, आपको डांट पड़ सकती है। तो फर्स्ट ईयर में आपको पेशेंट से फर्स्ट सेम में आपको पेशेंट से कैसे डील करना है, अपना IPR पेशेंट के साथ कैसे मेंटेन करना है, तो यही मेन चीज़ होती है जो आपको फर्स्ट सेम में सीखने को मिलती है। और इसी वजह से आपके बहुत ही माइनर से प्रोसीजर होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप भी ज़्यादा नहीं जानते हो। प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, यही सब बस कुछ बेसिक से, यही जो मैंने अभी प्रोसीजर्स बताए हैं यही है आपकी फर्स्ट ईयर कहने का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में तो आपको सारा काम करना पड़ता है। सारा काम कहने का मतलब आपको जो जितने भी फिजिकल एग्जामिनेशन में जितनी भी चीज़ें आती हैं तो आपको पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन सिखाया जाता है। उसके बाद आपको IM इंजेक्शन लगाना, IV, उसके बाद SC और इंट्राडर्मल, ये सारे जितने भी इंजेक्शंस के टाइप होते हैं वो सारे आपको सिखाए जाते हैं। और आपको कैनुला वगैरह इंसर्ट करना, ड्रिप चढ़ाना, कैथेटराइजेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड ईयर में मतलब सेकेंड सेम में आपको सीखने को मिलती हैं। तो सेकेंड सेम में मतलब क्या है कि आप मोस्टली सारा काम करने लगते हो, जितना थोड़ा मोड़ा बचता है तो फिर वो आपको सेकेंड ईयर में सीखने को मिलता है। तो फर्स्ट सेम में आपका बिल्कुल बेसिक से प्रोसीजर होते हैं। देन सेकेंड सेम में आपने जो फर्स्ट ईयर में किया उसके अलावा आप सारा काम करते हैं सेकेंड सेम में। उसके बाद जो थोड़ा अपर लेवल का कह सकते हैं या थोड़ा हाई लेवल का है, उसके लिए जब तक आप तैयार हो जाते हैं देन आप आ जाते हैं सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में तो आपको मोस्टली सारे काम ही करने होते हैं। हॉस्पिटल में जितने भी एक नर्स को करने होते हैं वो सारे काम आपको करने होते हैं। अंडर आपकी वहाँ पे इंचार्जेस रहती हैं, जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स होती हैं, स्टाफ नर्सेज होती हैं, तो उनकी गाइडेंस में आपको ये सारा काम करना होता है। तो यही था फर्स्ट ईयर मेडिकोस का। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।